लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अरे साहब, पाकिस्तान ने हमेशा ये रखा है कि पाकिस्तान को जब जब सजेशन के तौर पर ये जो बातें हुई हैं, जब भी पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद की है, लेकिन भारत ने हमेशा क्या किया वो हमारे सामने मौजूद है। अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो इससे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा जाहिर हो रहा है कि शायद इस केस को दोबारा रीओपन करना चाहता है भारत। तो क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान के पास इस हवाले से ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रीओपन केस नहीं होगा। ये इसके पास ऑप्शन है कि वो मर्सी के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कर सकता है एंड दैट्स ऑल। या सुप्रीम कोर्ट में जाना था, आई थिंक वो टाइम बाहर हो चुका है, अगर नहीं किया हो सकता है ये चला गया, आई एम नॉट वेरी श्योर। इसके अलावा ना ये केस रीट्रायल हो सकता है, ना इसको छोड़ा जा सकता है। बलोचिस्तान इज सेटल्ड को पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। नंबर 2 बात यह कि वहाँ के 1% या 0.5% लोग जो गुरमा हुए हैं वो भी अब तकरीबन सारे ठीक हो चुके हैं। वहाँ नथिंग इज हैपनिंग। ये जो कर रहे हैं ये तालिबान से रॉब के लोग जो हैं ये मिल के तालिबान के थ्रू ये काम करते हैं। ये प्रॉब्लम है। और हम ये तो इवन तालिबान ने खुद भी कहा कि जी हमें इंडिया सपोर्ट भी करता है, मटेरियल सपोर्ट भी देता है, फाइनेंशियल भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, सब कुछ करता है। और कल की बातों से और इससे पहले अजीत डोभाल की बातों से और फिर गुलबचन यादव की बातों में बड़ा क्लियर हो गया है, ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट को, इसके बाद अजीत डोभाल की स्टेटमेंट को, गुलबचन की स्टेटमेंट को लेके हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग डोजेज के साथ दोबारा यूनाइटेड जाना चाहिए। हमें इंडिया जिस तरीके से कश्मीर में आ रहा है ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अब उन्होंने आपने देखा कि मौसम का हाल भी बताना शुरू कर दिया है, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का और मुजफ्फराबाद का। ये चीजें हमें आज लेंगे हम सीरियसली तो बात बनेगी। और दुश्मन मुल्क भारत के हवाले से कुलभूषण केस, भारतीय वकील के इल्जामात मुस्तरद, आलमी अदालत के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया पाकिस्तान। हरीश साल्वे का आलमी अदालत से दोबारा रुजू से मुतल्लिक बयान देखा, हक़ाइक़ के मुनाफी बातें की गई। पाकिस्तान ने कमांडर यादव को कौंसलर रसाई दी, तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कैसे देख रहे हैं जी ये? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने कुलभूषण यादव को, आपको याद होगा, उनकी फैमिली आई थी यहाँ पे, बिल्कुल बाकायदा उनको मिलने दिया गया। फिर उसके बाद जो है उनके जो काउंसलर है, जो एम्बेसी के, उन लोगों को हमने एक्सेस दी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने खैर बड़ा अच्छा केस जाके वो वहाँ पे किया। और केस खैर इस तरह का था कि कुछ हमारे भी फेवर में था, वो उसमें से अपने मर्ज़ी के पॉइंट्स ले रहे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसमें ये तो तय हो गया था कि कुलभूषण यादव जो है वो इंडियन है। ये भी कंफर्म हो गया था कि कुलभूषण यादव जो है वो जासूस है। ये भी पता चल गया था कि वो इंडियन जो है वो उसमें सर्व करता रहा उसके अंदर, जो फोर्सेस के अंदर। सो जो चीज़ें कंफर्म हो गई वो हमारी फेवर में जा रही थी। बट ये है कि इंडिया अब फिर जो है, देखिए, वो आखिरी वक्त तक यही कोशिशें करते रहेंगे। उन्होंने अपने उसको, आपको रेमंडेसिविर से याद आता है ना, ले गए थे ना वो, बिल्कुल ठीक है। वो ज़रा ताकतवर थे, ये ज़रा हम थोड़ा हमारे लेवल के हैं, तो हम थोड़ा उसको वो कर लेते हैं। आपको अगर अमरीकी होता तो शायद अब तक निकल गया होता। अब ये है कि हमने इसको और फिर ये ज़्यादा वस्ट है, चूँकि इंडिया ऑब्वियसली एक ऐसा मुल्क है जो हमारी मुझे तो यकीन करें, मैं तो इंडिया, मेरी अंदर इतनी नफ़रत है इंडिया को लेके कि मैं जब भारत लफ्ज़ या इंडिया लफ्ज़ जब आता है ना, तो बस वो नफ़रत ही मुंह पे और चेहरे पे और तासरात में आ जाती है। यकीन करें, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर जो है वो सारे बुरे लोग हैं, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। वहाँ पे अभी जो है एक फीमेल जर्नलिस्ट है, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि ये अरुंधति राय ने जो है, उसने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। उसने अपनी हुकूमत को बताया कि जो है वो किस तरह से आप गलत काम कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईना दिखाया है मोदी सरकार को। ठीक है, सो अच्छे लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बहुत थोड़े था कि हम जाके जो है उन पे चढ़ाई कर दें और एक जंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। ये बड़ा मुश्किल काम था। उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं। इस रीजन में अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के नतीजे में बचना कुछ नहीं है। अहमद साहब, आखिरी जुमला चाहिए, मेरे पास वक्त महदूद है। आखिरी जुमला के कैसे देख रहे हैं फिर कश्मीर का? क्या ठीक है, मुझे देखें, कश्मीर का ये ऐसे ही चलता रहना है।
सही। उसकी वजह यह है कि फिलहाल तो हम भी कोरोना में फंसे हुए हैं, वो भी कोरोना में फंसे हुए हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते सरहदी खिलाफ वर्जियों से। उन्होंने फिर जो है, आपको पता है पिछले दिनों सही। उन्होंने जो है वो वहाँ पे वो फायरिंग की है और उन्होंने जो है वो शहीद किए हैं लोगों को, मासूम लोगों को। सो वो बाज नहीं आएंगे। उनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से जो है वो जंग हो जाए, ताकि वो भी अपने इलेक्शन में। सही। अहमद साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे जो हरीश साल्वी जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान जो है आईसीजे ने जो नियम बताए थे उनका पालन नहीं कर रहा है, और हम चाहते हैं कि फिर हम इस केस को रीओपन करें और दोबारा आईसीजे में जाएं, ताकि हम जो उन्होंने फ़ैसला दिया है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इसके बाद जो है पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, हर और यही चीज़ डिस्कस होने लग गई। और इसका फिर कि भाई ये शुरू में जो है ये लेडी एंकर है, ये कहती है कि हम तो हर एक चीज़ का पालन कर रहे हैं, फिर ये सब क्यों हो रहा है। तो भाई पालन कर रहे होते तो वो ये बयान नहीं देते और ये सब होता ही नहीं। उसके बाद वो बंदा कहता है कि इंडिया जो है, मतलब कुलभूषण जी के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं, उनको सिर्फ ये प्रेसिडेंट के पास अपील करनी है। तो ऑप्शन का तो देखा जाएगा, लेकिन ये देख लेना कि अगर कुलभूषण जाधव को कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरा, फिर वो कहता है कि इंडिया ने जो है मौसम दिखाना शुरू कर ही दिया है, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर वगैरह का। तो हमें तैयार रहना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए तुमको। अगर तुम अभी सीरियस नहीं होगे तो भूल जाओ, सीरियस हो जाओ भाई। सीरियस होना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। अगर सीरियस नहीं होगे तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो अगर सीरियस नहीं हो तो तुम तो बेवकूफ़ हो। उसके बाद आती है बात दोस्तों, वो दूसरे वालों पे चलते हैं। तो वो कहते हैं कि वो शुरू में वो बंदा कहता है कि इंडिया में बहुत बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। और हमारे यहाँ जिनको आप समझ ही सकते हैं कि अरुणधत्ती रॉय वगैरह का नाम लिया उसने। इसके बाद चलिए खैर, जब वो बात करता है कि इंडिया के नाम से नफ़रत हो गई है मुझे, मतलब इंडिया के नाम में इतनी नफ़रत पड़ती है कि मेरा मतलब मुंह पे और उस पे आ जाते हैं। मुझे तो उसके मुंह वगैरह पे जो दिख रहा था वो तो बस डर था इंडिया के नाम का, और तो कुछ था नहीं। और उसके बाद फिर वो एक कहता है कि कुलभूषण जाधव को हम इस वजह से रखे हुए हैं कि वो एक अमरीकी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रेमंड डेविस एक अमरीकी था जिसको अमेरिका एक रात के अंदर पाकिस्तान से ले गया था और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था। तो वो कहता है कि उनसे तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन इनसे थोड़ा बराबरी का मामला है। अब भिखारी आदमी मांगने वाला देने वाले से बड़ा कभी हो सकता है क्या? कह रहा हम इंडिया के लेवल के हैं। तू कब से इंडिया के, कब से भाई, कब से हो गया ये? कब हुआ मुझे तो बता दो कोई कि पाकिस्तान इंडिया के लेवल का हो गया हो। कब हुआ ये? कौन सा टाइम था जब ये सब हुआ है? लेवल में आ गए हम तुम्हारे? तो भिखारी हो गए तुम। तुम्हारी औकात क्या है ये पता है तुम लोगों को? और तुम अपनी औकात भूल के हमसे मुकाबला कर रहे हो हैं? हमारे लेवल का है, तुम्हारे लेवल के होंगे ना। हम उस दिन साला हम अपनी ज़िंदगी पे थूकेंगे यार। थू है ऐसी ज़िंदगी पे कि हम किस लेवल के साथ है, और तू कह रहा है हम तेरे लेवल के। वाह रहने दे, मैं गाली वाली दे दूंगा, रहने दे। हमारे लेवल का लेवल क्या चीज़ है तुम्हें पता भी है? तुम्हारा तो भाई ये जो घर चल रहा है ना वो भीख पे चल रहा है। तुम्हारा गुजारा जो हो रहा है वो भीख पे हो रहा है। ये है कि देखो, उसके बाद कहता है दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग हुई तो ये हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर, पता है हमें कितनी बड़ी न्यूक्लियर पावर हो तुम। जिस दिन आएंगे ना उस दिन पता चलेगा कि हम क्या हैं और तुम क्या हो। न्यूक्लियर पावर जो सारा ब्लफ है ना, न्यूक्लियर ब्लफ जिसको तुम ये जो
न्यूक्लियर पावर की धमकी देते हो। हम बताएंगे इसको कि इसको कैसे काउंटर करना है और तुम्हें क्या इसके एवज में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। न्यूक्लियर पावर है, घंटा नहीं बिगड़ेगा तुमसे इंडिया का, आज कह रहा हूँ। अब बात करता है न्यूक्लियर पावर है। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ